देखिए जी, आज हम लोग क्या देखते हैं मैथ का पार्ट 1। ठीक है जी, पार्ट 1 इसका भी पार्ट बनेगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाँ देखिए क्या बोल रहा है कि एक समुच्चय परिमित पढ़िए एक समुच्चय परिमित समुच्चय यदि परिमित समुच्चय जानते हैं जी, जिसको क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट क्या बोलते हैं जी? फाइनाइट सेट केरा कहते हैं जेकरा में अवयवों की संख्या क्या हो जी? परिमित क्या हो? परिमित। अवयवों की संख्या क्या हो? परिमित। परिमित हो। यानी कि अवयव मतलब समझते हैं ना, एलिमेंट क्या जी? एलिमेंट। यानी कि इसका आंसर कौन हो गया? सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, पढ़िए तो क्वेश्चन। हाँ जी, दो समुच्चय ए और बी का सम्मिलन मतलब समझते हैं जी, यूनियन क्या जी? यूनियन वैसे अवयवों का संग्रह है जो मतलब ए यूनियन आप बी कैसे निकालते हैं? दोनों को मिलाकर जो दोनों में शामिल हो, यही ना जी? ए में भी शामिल होना चाहिए और बी में भी शामिल होना चाहिए। क्या बोल सकते हैं? ए और बी दोनों में शामिल हो। इसका आंसर कौन हो गया? ए जी। कौन हो गया? इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पढ़िए तो। यदि a बराबर 3x plus 5x belongs n और x सुनिए जी, यदि ए बराबर इतना हो तो इसका सारणीबद्ध को हम लोग और क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं जी? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म। देखिए तो क्या दिया हुआ है? ए बराबर 3x plus 5 x बिलोंग्स टू कहाँ जी? नेचुरल नंबर। और दिया हुआ है कंडीशन, जो x है ना जी, किसको से बड़ा होना चाहिए? 6 से बड़ा या बराबर। छोटा ना बजे? जो x का मान है वो 6 से छोटा होना चाहिए या फिर 6 के बराबर होना चाहिए। देखिए तो 3x plus 5 x का मान रखिए, कितना रखें जी? 1। नेचुरल नंबर है तो 1 ना रखेंगे, प्लस 5। देखिए तो कितना आ गया? 8। कितना आ गया? 11। इसी प्रकार देखिएगा 9 और 5 14, 12 5 17 और देख लेते हैं 15 5 20। कहाँ तक रखना है? 6 तक। 18 5 23। देखिए जो ऑप्शन कौन? ए। कौन सा जी? ए। यानी कि बोल सकते हैं कि आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ पढ़िए क्या निकला है? निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय है? रिक्त समुच्चय तो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कि नल सेट। क्या बोलते हैं? नल सेट। या फिर बोल सकते हैं इम्पॉर्टी सेट। देखिए तो जिसको में एलिमेंट की संख्या कितना हो? 0। कितना हो जी? 0। यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर ए। कैसे कौन जी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िएगा। हाँ जी, बोल रहा है कि यदि a बराबर इतना हो तो a को कितना बार क्रॉस करना है? 3 बार। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा यही पूछ रहा है ना। a का मान कितना दिया हुआ है? देखिए तो -1, 1 बोले हम लोग a क्रॉस a निकालते हैं।
कैसे जी -1 गुना 1 क्रॉस -1 गुना 1 ऐसे ना -1 की गुना -1 में कीजिए -1 1 -1 1 फिर आप ऐसे -1 -1 और 1 1 -1 और 1 यही ना। फिर एक क्रॉस 3 बार निकाल लेते हैं, इसको मैं फिर जैसे गुना कर दीजिए। एक का मान यही है ना जी, देखिएगा -1 और -1 फिर देखिएगा -1 1 और -1 1 -1 और -1 इसके बाद देखिएगा यहाँ तक हो गया ना जी। 1 और कितना जी -1 एक बार फिर 1 से -1 और 1 -1 1 और 1 इसके बाद 1 और 1 यही ना जी। देखिए तो अवयव की संख्या कितना हो गया, गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना हो गया जी 8 हो, यानी कि आंसर कौन डी आंसर डी। इसी प्रकार देखिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए। हाँ जी बोल रहा है कि यदि ए बराबर इतना हो और बी बराबर इतना हो तो ए से बी के मध्य संबंध क्या होगा देखिए। और इसमें देखते हैं कि एलिमेंट कितना है, ए और बी में एलिमेंट कितना है, और फिर लगा देंगे 2 के पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए ए बराबर कितना है जी 1 2 3 और बी बराबर 4 निकाल दीजिए। ए क्रॉस बी 1 4 2 3 देखिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया 1 2 3 यानी 2 के पावर कितना जी 3। कोई ऑप्शन आएगा सी। आंसर कौन जी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िएगा तो। -240 का रेडियन मान है, हम लोग रेडियन में बदलने के लिए कितना से गुणा कर देंगे π/180। देखिए ना 0 से 0 कट गया और काट दीजिए 9 12 4 यानी कि -4π/3 रेडियन की जगह इसमें जे कोई ऑप्शन आएगा सी। कौन सा सी। ये क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए तो। हाँ जी एक पहिया है जी, क्या है 1 मिनट में कितना 180 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा देखते हैं। 1 मिनट में देखिए तो किसका चिन्ह है मिनट का, किसका है जी मिनट का। 1 मिनट में कितना बनाता है जी 180 बार परिक्रमण मतलब घूम जाता है। कितना परिक्रमण करता है परिक्रमण करता है जी। एक मिनट में हम लोग सेकेंड में बदल सकते हैं क्या, कितना सेकेंड 60 सेकेंड है, यानी कि बोल सकते हैं कि 60 सेकेंड में कितना 180
परिक्रमण करता है। तो 1 सेकंड में कितना करेगा? क्या कीजिएगा? 180 को कितना 3 कितना परिक्रमण करता है? 3 परिक्रमण करता है, यानी कि 3 बार क्या करता है जी? घूम जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जी कि एक बार परिक्रमण करेगा तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा? हाँ जी, एक परिक्रमण में 360 डिग्री, यानी कि इसको कितना बोल सकते हैं? 2 पाई बोल सकते हैं क्या? यानी कि 2 पाई रेडियन में पूछ रहा है, रेडियन का क्या बनाता है? कोण बनाता है। तो कितना परिक्रमण में? 3 परिक्रमण में क्या करना है? 2 पाई गुना कितना? 6 पाई। कितना पाई जी? 6 पाई है का? रेडियन में चेंज कर देंगे तो सी लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर आंसर कौन हो गया? सी हो गया। कोई दिक्कत? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए तो। cos 75 का मान कितना होगा? देख लीजिए, हम लोग cos 75 को ऐसे लिख सकते हैं, cos 45 प्लस दोनों को जोड़ देंगे तो 75। इसको मान लीजिए a और इसको मान लेंगे b। देखिए ना जी, हम लोग पढ़े हैं cos a प्लस b का फॉर्मूला cos a इंटू cos b, अब बीच में प्लस है तो यहाँ पे sin a इंटू sin b। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस मिलेगा, नहीं तो प्लस नहीं है, अभी 2 प्लस है जी। देखिए लगाइएगा क्या जी? cos a का मान कितना? 45 डिग्री इंटू मतलब गुना, फिर कितना जी? cos b का मान 30 डिग्री माइनस sin a का मान कितना बाबू? 45 डिग्री इंटू मतलब गुना, फिर sin b का मान 30 डिग्री। अब तो मान आप लोग को याद होना चाहिए। देखिए cos 45 का मान कितना जी? 1/√2 गुना है cos 30 का मान, जो sin 60 का मान होगा वही cos 30 का मान होगा, √3/2 माइनस sin 45 का मान कितना बाबू? 1/√2 और sin 30 का मान 1/2। अब इसको सॉल्यूशन कर लीजिए। देखिए 1 गुना √2 तो √1 गुना √3 है ना जी, √3 और √2 गुना 2 तो 2 रूट माइनस 1 गुना 1 करेगा तो 1, √2 गुना 2 तो 2 रूट। एलसीएम निकालिए ना, दोनों सेम है तो एलसीएम कितना? 2 रूट √3 माइनस 1। देखिए तो ऑप्शन है कोई? हाँ जी बी, यानी कि बोल सकते हैं आंसर क्या हुआ? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे पढ़िएगा तो देखिए हम हिंदी माध्यम से बनाते रहे, आप लोग इंग्लिश माध्यम बनाइएगा। इंग्लिश माध्यम दूसरा कुछ कर रहा है। कहाँ देखिए तो कहाँ लाइक कर रहा है? 4th में कर रहा है, और यहाँ पे प्रथम में। कोई एक ही गुण होगा, या तो 4 हो गया तो प्रथम होगा। हम लोग प्रथम से बनाते हैं, प्रथम मतलब यही ना, यही होगा 4। एग्जाम में क्या बाबू? ऑल पॉजिटिव। इसको में साइन और कोसेक, इसको में
tan और cot, इसको मैं sec b और cos b। देखिए क्या दिया हुआ है, cos a बराबर क्या दिया हुआ है जी, cos कितना 4/5। देखिए ना क्या पूछ रहे हैं, cos a प्लस b, क्या पूछ रहे हैं जी, a प्लस b। आप पीछे फॉर्मूला पढ़े थे, cos a इंटू cos b, बीच में माइनस sin a इंटू sin b। sin a का तो मान कहीं दिया हुआ नहीं जी, ऐसे निकालेंगे। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, कोई मान लीजिए ए बी सी, कोई दिक्कत, बी अगर समकोण है तो क्या हो गया, कर्ण हो गया। क्या हो गया जी, कर्ण हो गया। ए बोल रहा है तो मतलब थीटा यहाँ बन रहा है, थीटा यहाँ पे बन रहा है, ये आधार हो गया, ये क्या हो गया जी, लंब हो गया। कोई दिक्कत। देखिए ना cos a बराबर कितना दिया हुआ है, 4/5। cos थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, b/h बराबर 4/5, यानी कि इसका मान कितना जी 5 और b का मान 4। हम लोग पढ़े ट्रिपलेट, तो p का मान कितना हो जाएगा 3, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है, यानी कि हमको निकालना पड़ जाएगा क्या, sin a यही साइन है, sin a बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, b/h। b का मान कितना बाबू 3 और h का मान 5। जहाँ लिखना होगा sin a का मान हम लोग कितना लिखेंगे, 3/5। और लेकिन sin b का मान पूछ रहा है, sin b निकालना पड़ेगा। कोई दिक्कत, इसको रफ कर दे रहे हैं, sin b हमको cos b दो बोला, cos b कितना जी 12/13। cos b बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, b/h 12/13। देख लीजिए a b c, समकोण है जिसके सामने वाला h b बोल रहा है, हम लोग देखिए दूसरा मान लेते हैं, b पर आपका थीटा बनाने के लिए बोल रहा है, b a c कुछ भी बोल सकते हैं। इसके सामने वाला h, यहाँ थीटा है तो ये p, अभी का जी 13/13 कितना 12/13 दिया हुआ है। यहाँ से देखिए तो p का मान कितना हम लोग पढ़े हैं कि कितना जी 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, यानी कि p का मान कितना 5। निकाल दीजिए sin b, हम लोग sin थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, p/h। p का मान कितना 5 और h का मान 13। अब लगा दीजिए इसको पर, cos a का मान कितना बोलिए 4/, इंटू cos b का मान 12/13, बीच में माइनस sin a का मान कितना होगा, देखिए 3/5 और sin b का मान 5/13। देखिएगा कितना जी 12/48 13/65, वैसे घटा दीजिए 15/65, दोनों कैल्शियम 65, 48 में से 15 घटेगा कितना बचेगा 3, 33 है का 33/65। ऑप्शन नंबर आंसर कौन जी, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं यार, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे।